हेलो गाइस, दिस इज चंद्रिका कांबे, टैरो रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। एंड आज हम लोग फिर से एक पिक कार्ड रीडिंग के साथ आए हैं। और आज का क्वेश्चन है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया है। तो इसमें वो मतलब एनी पर्सन यू वांट टू नो अबाउट, वो आपके क्रश हो सकते हैं या फिर आपको जिनको अप्रोच करना है या प्रपोज करना है वो पर्सन हो सकते हैं, बट यू आर कंफ्यूज कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, आपको जानना है। या फिर इट मे बी योर लवर और मे बी अ न्यू लव कनेक्शन, हुएवर इट इज़। आपको जानना है कि उस इंसान के दिल दिमाग में आपके बारे में क्या चल रहा है, उनका बिहेवियर, उनका इंटेंशन आपके बारे में क्या है। अगर आपको ये जानना है तो आप सही जगह और सही वीडियो देख रहे हो। ठीक है गाइस, सो मैं चाहती हूँ कि पाइल सिलेक्शन के पहले आप अपने उस इंसान के बारे में सोचिए। हुएवर इट इज़, क्रश, कॉलेज क्रश हो सकता है या ऑफिस क्रश हो सकता है या आपका लव कनेक्शन हो सकता है या आपका बेस्ट फ्रेंड हो सकता है जिसको आप प्रपोज करना चाहते हो, लव कनेक्शन। उस बंदे के बारे में आप सोचिए। ओके, और फिर फाइल सिलेक्शन कीजिए। एंड वन मोर थिंग गाइस, कि मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं। मेरे वीडियोस को व्यूज़ तो आते हैं बट सब्सक्राइबर्स नहीं हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू हैं इस चैनल में। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। ओके, और मैं ऐसे ही मस्त वीडियो लेके आपके पास आती रहूँगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट इनटू द फाइल सिलेक्शन। दिस इज फाइल 1. This cute sa naughty smiley is your pile number 1. Okay, this feeling loved wala pile number 2, and this is a mad and crazy in love is pile number 3. Okay, तो हमारे पास each pile will contain 9 cards. मोर भी हो सकता है, 7, 9 और ज़्यादा भी कार्ड्स हो सकते हैं। दिस इज़ द कार्ड फ्रॉम फेरी टेल बाय लूसी एंड दिस इज़ द कार्ड यूनिकॉर्न कार्ड्स फ्रॉम डियाना कूपर। ओके, डियाना कूपर। एंड सो ईच पाइल में 7, 9 या 11 कार्ड्स होंगे। सो दीज आर 2 ओरेकल कार्ड्स एंड देयर विल बी टैरो कार्ड्स ऑल्सो। टैरो कार्ड्स भी होंगे। ओके, एंड हमारे पास चार्म्स भी है, हम चार्म्स भी देखेंगे। चार्म्स में इस बार ज़्यादा लूँगी नहीं, बट विल सी चार्म्स ऑल्सो। सो लेट्स गेट टू द इंटरप्रिटेशन गाइज। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी ये वाला नोटी सा स्माइली सिलेक्ट किया था उनके लिए रीडिंग है। सो गाइज, मेरी कार्ड्स हैव कम अप फॉर यू एंड बहुत सारे मैसेजेस देने हैं मेरे कार्ड्स को। आई एम ऑल्सो एक्साइटेड टू सी वॉट योर क्रश एंड वॉट हुएवर इज इन योर माइंड। ओके, आपके दिमाग में अभी जो भी पर्सन है उनके फीलिंग्स आपके लिए क्या है। तो आइए चले देखते हैं। तो पहले ये 2 कार्ड्स, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मैंने जनरली वो पर्सन कैसे है उसके लिए निकाले थे, क्योंकि आपको आइडिया आ जाए कि आप सही पाइल में है या फिर ये रीडिंग आप के लिए है या नहीं। तो ये 2 कार्ड पर से मुझे ये 2 बातें समझ में आई हैं। फर्स्ट थिंग दैट दिस पर्सन कैन बी फ्रॉम अर्थ साइंस, दैट इज टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो सकते हैं जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो। ओके, सो इट्स नॉट कंपल्सरी बट अर्थ साइंस है, क्योंकि दे आर वेरी ग्राउंडेड साइंस आर देयर। सो ये हो सकता है। सेकेंड थिंग, ओके, सेकेंड थिंग, ये मे बी आपके क्रश हो सकते हैं जो कि आपसे उम्र में बड़े हैं। ओके, देयर इज़ अ एज डिफरेंस। एक है जो किंग है, दूसरा है जो पेज है, तो देयर इज़ अ एज डिफरेंस। तो मुझे ऐसे फीलिंग आ रही कि दिस पर्सन मे बी फ्रॉम योर वर्क। ओके, वर्क रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट से हो सकते हैं ये पर्सन, मे बी योर बॉस। ओके, मे बी योर बॉस एंड देयर इज़ अ एज डिफरेंस इन योर हीज एम्प्लॉई। ओके, और somewhere you are doing a course together or
he is a businessman and you are his client, you know, something where money is involved, either you are earning there or you are spending there, so money is involved. तो मुझे most of the vibe तो ऑफिस से आ रहे, he may be your boss or senior or colleague, okay, who have more experience than you. एज डिफरेंस थोड़ा दिख रहा है मुझे, या फिर देर इज़ डिफरेंस बिटवीन यू नो experience, or he can be on higher, he or she can be on higher post and you can be somewhat lower post in office, or there may be a difference between your overall, you know, religions, or these type of difference is there, some difference is there, okay. And he is very wealthy person, he is Taurus, okay, definitely he is Taurus, he is very wealthy person, rich person, you know, आप उनको देखते ही बस यार क्या बंदा है या फिर क्या बंदी है, उसके पास सब है, यू नो, पैसा है, स्मार्ट है, मैनिपुलेटिव सा थोड़ा बहुत उनका नेचर हो सकता है, क्योंकि मतलब काम करवा लेना उनको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा उस पर्सन को जिसके भी बारे में आप सोच रहे हो। और मैं इसमें आपकी एनर्जी देख रही हूँ कि आप उनकी तरफ, यू नो, देख रहे हो, वाह क्या बंदा है, यू नो हाउ द, मुझे सच में ये कार्ड मैंने पहले भी देखा है, लेकिन द वे ही इज़ लुकिंग एट दिस यू नो कॉइन, कि यार सॉरी मुझे बहुत हंसने को आ रहा है, क्योंकि आप ऐसे ही देख रहे कि बस ये बंदा मिल जाए, यू नो, उस नज़र से आप उसको देख रहे हो, मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है। तो ही मे बी डेफिनेटली फ्रॉम हायर पोजीशन देन यू एंड ही इज़ वॉचिंग यू, यू नो, ही इज़ वॉचिंग, नीचे देख रहे, ओके देयर इज सम बंदा, ओके, उनको समझ में आ भी गया होगा शायद, और यू नो ऐसा भी हो सकता है गाइस, आई डोंट नो। तो यू नो देयर आर मेनी वेज, सो और मेनी केसेस इन जनरल रीडिंग। तो एक केस है कि वो आपके बॉस हो सकते हैं, और ही इज़ वेरी वेल्दी, ओके, द पर्सन इज़ वेरी वेल्दी, और टॉरस हो सकते हैं, या फिर कैप्रिकॉन हो सकते हैं, और साइन हो सकते हैं, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, ओके। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ देयर फीलिंग्स टुवर्ड्स यू, ओके। सो देयर फीलिंग्स में गाइज डेफिनेटली एक तो था कि करंट आपका यू नो सम क्रश है ऑफिस में या इसमें। अनदर थिंग, दिस कैन बी योर एक्स, ओके गाइज। दूसरा सिनेरियो है कि आपका एक्स भी हो सकता है, मतलब इन्होंने आपको पहले सिलेक्ट नहीं किया हो शायद, ओके, एंड ही लेफ्ट द रिलेशन इन बिटवीन, और आपको छोड़ के चले गए, या फिर यू नो या फिर एक्स नहीं भी हो तो भी आपने पहले शायद अप्रोच किया हो, या वॉट एवर द रीज़न ही लेफ्ट बिफोर, बट नाउ ही इज़ रिग्रेटिंग हिज डिसीजन। आपके पास वो फिर से आना चाहते हैं, या फिर आपके बीच में डिस्टेंस है, आपके पास आना चाहते हैं, यू नो, ही डोंट, ये एक्चुअली ये बेसिक कारण है कि उनको चले जाना है, ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड हियर इन दिस कंडीशन, सो द मैन इज़ वॉकिंग आउट एंड it came reversed and it just felt when I shuffled the cards, okay। तो ये कार्ड ये बताता है कि उनको आपकी तरफ आना है, आपकी तरफ आना है, और आपके पास आना है, आपका डिस्टेंस कम करना है। अगर पास में वो आपको छोड़ के गए थे, या पास में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, मे बी ही इज़ वर्कोहोलिक, तो उनका उस टाइम पे फोकस कहीं और था, मे बी उनका करियर के तरफ ज़्यादा फोकस था, यू नो। नाउ ही इज़ उनका पास का डिसीजन वो रिग्रेट करे, और आपकी तरफ उनको वापस आना है, बहुत डेस्परेट है आपकी तरफ आने के लिए, ओके। नाउ आई एम सीइंग कि जैसे कि वो पास्ट में आपको यू नो उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया, या फिर छोड़ के चले गए, या फिर फोकस कहीं और दिया, तो देयर इज़ नो कम्युनिकेशन नाउ, दिस टाइप का फीलिंग मुझे आ रहा है, ओके, कि आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है शायद, या फिर थोड़े वीक्स के लिए आप लोगों में कम्युनिकेशन नहीं होगा, ऐसा मुझे लग रहा है, यू नो। लॉकडाउन का सिचुएशन है, अगर ये आपका ऑफिस का क्रश है या एक्स है, तो आपका कम्युनिकेशन या मिलना जुलना नहीं होता होगा मोस्टली, ऐसा कुछ कंडीशन मुझे दिख रहा है। तो रेस्टिंग पीरियड में है आप दोनों, यू नो,
थिंकिंग थॉट्स में चल रहा है सब कुछ, तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है वाया मैसेजेस और वाया मीटिंग, पर्सनल मीटिंग, डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है फिलहाल तो आपके पास। जैसे कि मैंने कहा कि वो चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में डेस्परेटली वो चाहते हैं ना, समवॉट क्लिंगी, he wants to hold you like this, how we have hold the coin, see, he wants you, he or she wants you, the person who is watching, desperately in his or her life, okay। और डेफिनेटली मुझे आपके दोनों में डिस्टेंस तो दिख ही रहा है, तो आपके पास आना चाहते हैं, आपकी तरफ उनको टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपसे, बस he don't want to communicate directly, he just want to see and watch and observe you and wants to come near to you, okay। लेकिन कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है डायरेक्टली, और वो डायरेक्टली शायद नहीं बताया आपको खुद ओपनली होके कि व्हाट इज़ हिज फीलिंग और हर फीलिंग, ओके। नाउ दिस कार्ड इज, जैसे कि मैंने बोला कि वेटिंग फॉर यू, ओके, मतलब या फिर आपकी तरफ से कम्युनिकेशन नहीं होगा तो उन्होंने ट्राई करके थक चुके हैं वो आपसे कम्युनिकेशन करने को, या फिर कहीं ना इंटरनेट पे या देख आपको फॉलो कर रहे बट बात नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए सोच रहे कि यार कब बात हो, कब मैं खुद की फीलिंग्स उनको बताऊँ, या लाइक दैट उनका सिचुएशन है, वेटिंग फॉर यू, ओके। नाउ इन फ्यूचर आई एम गेटिंग कि आपका कनेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छे से आपका कम्युनिकेशन हो जाए इन फ्यूचर, और आपका अच्छा लव रिलेशनशिप हो सकता है गाइस। कि मुझे लग रहा है कि आप अगर उनको मिल गए, आप उनके डेस्टिनी में आपका नाम लिखा होगा शायद, अगर आपको वो मिल गए या आप उनको मिल गए तो आपको विश फुलफिलमेंट लगेगी, यू विल बी सेटिस्फाइड कि वो बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ गए, या उनकी तरफ से ज़्यादा मुझे एनर्जी लग रही है कि उनको अगर आप मिल गए, आपकी डेस्टिनी बदल गई, आपकी लाइफ भाग्य के पहिए अगर चेंज हो गए ना, ही विल बी वेरी हैप्पी टू हैव यू इन देयर लाइफ, ओके। सो या अगर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव होगा जो भी होगा, और मुझे दिख भी रहा है आगे बढ़ते वक्त। सो जो भी आपका क्रश है, आपके दिमाग में जो भी पर्सन है, आई रियली विल सजेस्ट यू कि आप आगे बढ़ें, या वो बंदा आपकी तरफ बढ़ सकता है, बट ही इज़ स्टबर्न, ही इज़ सॉरस एनर्जी, अर्थ एनर्जी, तो मुझे लग रहा है कि ही इज़ स्टबर्न, ही विल नॉट कम टू हिमसेल्फ, सो बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आपको अगर लग रहा है या समझ रहा है कुछ, तो यू कैन कम्युनिकेट विथ हिम और हर, एंड अगर रिलेशनशिप हो तो बहुत ही अच्छा होगा, और आने वाले समय में आपका कनेक्शन अच्छा होगा, या तो फ्रेंडली कनेक्शन बन जाए या जो भी हो, कनेक्शन बहुत अच्छा होगा, ओके। नाउ लेट्स सी टू दीज कार्ड्स, these two cards. First we'll see the fairy tale, okay. What is their message for you, okay? These two cards, this card and this card is the message for you, so let's see, okay। The goose girl theft, okay। बेसिकली ये स्टोरी इस बात की है कि मैंने जैसे बोला कि वो पास्ट में चले गए थे या आपको इग्नोर कर दिया, समथिंग इज देयर, सो थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है, सम काइंड ऑफ there is a third person who may be jealous of your both रिलेशनशिप। अगर वो लड़का है तो कोई और इंसान या लड़की है आपके लाइफ में, या फिर वो लड़की है तो कोई और लड़का आपके लाइफ में है, थर्ड पार्टी ही में भी ये लव ट्रायंगल हो सकता है या जो भी सिचुएशन है, बट द पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। दिस कैन बी योर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि जो फ्रेंड्स दिखाते हैं बट अंदर से दे आर नॉट हैप्पी विथ योर सक्सेस, तो इन्फ्लुएंस हो सकता है या कोई जल सकता है। लेकिन दिस कार्ड आपसे चुरा के लेके जाने का थेफ्ट, this thing is there, okay। envy, someone is getting jealous, but I will suggest कि आप जो हो ना, आप बहुत प्योर हो। द बर्ड इज़ द साइन ऑफ प्योरिटी एंड हायर पोजिशन एंड हॉनर, ओके। जो भी ऐसे जलने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ जल के कोई आपकी पोजीशन या आपकी जो वर्थ है वो कम नहीं कर सकता या खुद को नहीं ले सकता। सो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आई एम गेटिंग, ओके।
तो मे बी इस पर्सन की वजह से आप में थोड़ा फाइट हो गया होगा और कम्युनिकेशन नहीं है, बट ही वॉन्ट्स टू कम इन योर लाइफ नाउ। और अगर फिर भी आपके लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आपको बोल रहा है कि नहीं उसके पास ध्यान मत दे वगैरह, डोंट लिसन टू हिम, लिसन टू योर गट फीलिंग एंड टॉक टू योर हायर सेल्फ। दिस इनकी स्टोरी जो है हर मेड टेल्स हर कि मेरी मुझे अपनी जगह दे दो, अब मेरी जगह आप आ जाओ एंड समथिंग लाइक दैट। सो ये जो लड़की है जो ट्रू स्टोरी एक पत्थर को सुनाती है, बड़े पत्थर को। तो आई रियली वांट टू नो कि अदर फ्रेंड्स को भी कंसर्न करिए, हायर सेल्फ से बात कीजिए, गट फीलिंग के साथ जाइए। आपकी इंट्यूशन आपको, गट फीलिंग आपको सही बताता है हमेशा। तो अपने आप की सुनो, आप बहुत प्योर हो, हॉनरेबल पर्सन हो आप, आपका वर्थ बहुत ही ज़्यादा है। मैं चाहती हूँ किसी और की बातों में ना आए, और उस बंदे को भी, इस बंदे को भी यही मैसेज आपको देना है कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय थर्ड पर्सन। दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। ओके, नाउ द अदर फ्रॉम यूनिकॉर्न्स, द मैसेज इज सी feather. This calling card from the unicorns tells you they are near you. Okay, feather का feather का फॉरगिवनेस भी एक मैसेज होता है। फेदर का फ्रीडम है, फॉरगिवनेस है, कम्युनिकेशन है। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि वो इंसान चाहता है आपसे कम्युनिकेशन करे, और अगर उनसे गलती हो तो आप उनको फॉरगिव कर दे। और दिस इज़ अ मैसेज लाइक फ्रीडम, कि आप फ्रीली उनसे बात करें। यही सारे मैसेजेस हैं आपके पर्सन से आपके लिए गाइड्स। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्विकली द चार्म्स। मैं ज़्यादा चार्म्स नहीं निकालूंगी क्योंकि बहुत बहुत डिटेल में शायद मैंने मैसेज तो दे दिया है, तो थोड़े से ही चार्म्स निकालूंगी स्टिल टू गेट एन आइडिया। ओके ओके, दैट्स इनफ। सो लेट्स सी क्विकली। ओके, मैरिज एंड कम्युनिकेशन। सी गाइज, ये जो 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, दिस इज अच्छे कार्ड्स में से एक माना जाता है इस कार्ड्स को, एंड इट इज कप, इट इज रिलेटेड टू इमोशंस ऑब्वियसली। बट ये जो बंदा है, दिस बंदा इज लाइक टॉरस गाय, ही इज वेरी, ही इज अ गुड बिजनेसमैन, ही हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, बट ही इज उनकी मेहनत से, जो भी जिस मकाम पे है वो उनकी मेहनत से है, एंड ही इज़ सेटिस्फाइड। बट अगर आप उनको मिल गए अपने लाइफ में तो ही विल बी मोर देन हैप्पी पर्सन। सो आपको भी फुलफिलमेंट मिल सकती है। तो मैरिज एंड कमिटमेंट का कार्ड है। ओके, नाउ लेट्स सी अनदर कार्ड्स। जून का कार्ड है, अक्टूबर, जून एंड अक्टूबर आपके लिए और दिस कार्ड देख के मुझे ये भी पता चल रहा है कि विंटर में आप में ज़रूर कुछ होगा कुछ मतलब यानी कि कम्युनिकेशन या फर्दर रिलेशनशिप मूव हो सकता है विंटर में। ओके, नाउ लेट्स सी टू द लेटर्स क्विकली। O R Y. Okay, and there are other letters. Yes, I हो सकता है, H हो सकता है guys. 2 letters are there. And see guys, मैरिज फिर से आया है। मैरिज कंपेटिबिलिटी का कार्ड बहुत आ रहा है, तो ही वॉन्ट्स टू मैरी यू गाइज। एंड दिस टॉरस कार्ड इज वेरी वर्दी पर्सन एंड ही वॉन्ट्स कमिटमेंट एंड ही विल ऑफर यू। ओके, मतलब सिर्फ मन में या थॉट्स में नहीं, ही विल मटेरियलिस्टिक भी ऑफरिंग आपको करेंगे। तो अगर ये इंसान आपको मैरिज के लिए पूछे तो प्लीज़ ज़रूर आप कर दीजिएगा। ओके, द वेल्दी पर्सन एंड एवरीथिंग यू हैव, व्हाट एल्स यू वांट। ओके, किंग देखा, पैसों की तो किंग है, थॉट्स की किंग है, एंग्री, आप उन पे एंग्री हैं। ओके, तो प्लीज़ आपका एंगर थोड़ा बाजू में रख सकते हैं। हाइटेड है वो पर्सन। लेट्स सी नाउ व्हाट लस्ट। ओह माय गॉड। सो गाइज, यही कार्ड आपके इसमें बहुत कुछ बोल रहे हैं। अगर आप उनको मिल गए ना तो विश फुलफिलमेंट हो जाएगी। हर एक इसमें लस्ट, पैशन, हर एक इसमें वो आपको बहुत
प्यार से देखते हैं, यू नो. सो लेटर्स आर ORYIH, हाइटेड, मनी, sorry, marriage. You may be angry, lust. Okay, now see the numbers. We'll see 13, 4, 1. Okay, so very grounded energy. He wants to settle down. Okay, very organized person. You know, bossy person little bit, but he loves you. Okay, so this was the message and reading for a person in your mind, what he thinks about you. Guys, अगर आपको ये रीडिंग बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू, क्योंकि मेरे वीडियोस में व्यूज़ तो आ रहे बट यू नो सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो आई विल रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब सो दैट आई कैन कम अप विद such new and innovative and interesting videos for you guys. So bye bye, take care. हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये वाला जिन्होंने भी ये वाला यू नो लविंग सेस है जो स्माइली सिलेक्ट किया था, उनके लिए रीडिंग है गाइस. एंड जो भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप उस इंसान के बारे में सोचिए थोड़ा बहुत, जिसके थॉट्स आप जानना चाहते हैं. सोच लिया, येस, लेट्स गेट टू द प्रेडिक्शन गाइस. वो इंसान बहुत ही प्यारा है, लेट मी टेल यू. ओके सो लेट्स, क्या है उनकी यू नो थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में देखते हैं. तो ये 2 कार्ड्स उसके बारे में है. ये 2 कार्ड्स है ओरेकल कार्ड्स जो हम लोग लास्ट में देखेंगे. सो लेट्स सी गाइज, whoever the person is there, ओके, जो आपका जो जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, he is a एयर साइन. ओके, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एयर साइन है, वो हो सकते हैं. ओके, साइंस आर नॉट यू नो कंपल्सरी, बट आई टेल यू बिकॉज यू मे गेट एन आइडिया कि आप करेक्ट प्रेडिक्शन पे हो, करेक्ट फाइल आपने सिलेक्ट किया है. तो ही कैन बी लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी. ओके, जेमिनी स्ट्रॉन्ग एयर साइंस मुझे दिख रहे. ओके, सो नाउ ओवरऑल ना मुझे ऐसे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ना बहुत फ्रेंडली सी एनर्जी है. अभी फ़िलहाल बहुत फ्रेंडली एनर्जी है. एंड whoever the guy or girl you are thinking about, she or he is very you know very patient guy or girl, and you know you will be overwhelmed by his or her love. बहुत ही मैच्योर्ड है वो जो पर्सन है, जो भी यू नो, क्योंकि मैं अभी आगे देखूंगी कि ही वॉन्ट्स टू, आप ना किसी क्योटिक सिचुएशन से मूव हो रहे हो, यू नो, मे बी योर पास्ट. ओके, योर पास्ट एंड योर एक्स ने आपके साथ चीट किया है या समथिंग, कि आपको ना लव कनेक्शन, प्रॉपर लव कनेक्शन मिला ही नहीं, आपको धोखा ही मिला है, या यू नो लॉयल्टी आपको मिली नहीं जो आप ढूंढ रहे थे. एंड ये बंदा ना उस प्रोसेस में आपके साथ था, ये आपको देख रहा था. सो दिस, इसलिए मुझे फीलिंग आ रही है कि ये आपका बहुत अच्छा फ्रेंड या आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड हो सकती है. ओके, और एवरीवन हु नोज़ यू वेरी वेल, और यू नो ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको पता होगा, और आप क्योटिक सिचुएशन से बढ़ रहे हैं. ही वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू, ही वॉन्ट्स टू बी देयर फॉर यू गाइज. एंड वेरी पॉजिटिव होप रखने वाला बंदा, बहुत ही पेशेंट बंदा या बंदी होगी जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो. यू नो एयर साइंस होंगे. नाउ लेट्स मूव. ओके, मुझे ये बहुत ही फीलिंग आ रही है कि या तो आपका पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ हो, फिर भी ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है. ओके, ये मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है एश्योरेंस. या फिर आप बहुत दिन से एक दूसरे को जानते हो, लेकिन यू नो यू आर लाइक लेट द अदर पर्सन सी, लेट द अदर पर्सन से. आपको कहीं ना कहीं उस बंदे को ऐसा लग रहा है कि आप उनके लिए रेडी नहीं हो, या आप उनके बारे में ऐसे सोचते नहीं हो. तो दैट पर्सन को कुछ मतलब you know he is still waiting for you, he or she is still waiting for you. that person is very patient. आप मे बी अदर बंदे के साथ हो, या फिर आप किसी और टाइप यू नो, यहाँ पे भी मुझे ऐसे मिल रहा है कि आप मे बी अनदर वे पे फोकस कर रहे हो, बट ही वॉन्ट्स इन हिज लाइफ वेरी डेस्परेटली. ये फाइल नंबर 1 के लिए भी आया था. एंड गाइज यू नो मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है कि आप दोनों में डिस्टेंस है, फिजिकली आप मिल नहीं रहे हो.
एंड ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, ही वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू गाइज. मुझे ट्रैवलिंग एंड इसके कार्ड्स दिख रहे हैं. कहीं ना कहीं आप फिजिकली मीट नहीं, फिजिकली मीटिंग नहीं है, कम्युनिकेशन भी थोड़ा बहुत नहीं हो सकता है शायद आप में, या फिजिकली आप एक दूसरे के सामने नहीं मिले हो बहुत दिनों से, तो या डिस्टेंस है या वॉट एवर द रीज़न, यू आर नॉट रेडी और you are busy in something else. So he wants to wait for you, he is waiting for you. जब कभी भी आओगे वो he will accept you. तो you know वेरी ओवरवेलमिंग एनर्जी है ये. मुझे जब भी स्माइली दिखा था ना, ऐसा ही लगा था मुझे कि ही विल बी सेटिस्फाइड. आप कभी भी उसके पास आओगे ही विल वेट फॉर यू, एंड कभी भी आओगे ही विल एक्सेप्ट यू इन ओपन आर्म्स. सच पॉजिटिव एनर्जी इज देयर. एंड येस, he thinks कि मे बी ही इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू नो. अपने आप को कहीं वो लोअर पोजिशन पे रखने की कोशिश करे. सो ही इज़ नॉट expressing his or her feeling towards you. He is waiting कि कब आप रेडी हो. ओके, सो ही इज़ नॉट एक्सप्रेसिंग, बट आपको कहीं ना कहीं आइडिया आया है, इसलिए तो आप उस इंसान के बारे में सोच रहे हो. तो ही विल नॉट शो यू कि मुझे हर्ट हो रहा है, या यू आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो तो उनको हर्ट हो रहा होगा, या दुखी होंगे तो आपको समझने नहीं देंगे. हमेशा आपको ऐसे दिखाएंगे कि हाँ इट्स ऑल ओके. एंड ना ही विल बी ऑलवेज वांटेड टू इन टच विथ यू. आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहेंगे, और आप में ना वो बहुत पॉजिटिव एनर्जी देखते हैं, या आपके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप को आगे देखते हैं. पॉजिटिविटी लगती है जब भी आप के बारे में वो पर्सन सोचता है या आप उनके बारे में सोचते होंगे. सो ही डेफिनेटली वेटिंग फॉर यू एंड ही वांट्स योर रिलेशनशिप टू बी प्रोग्रेस्ड. बहुत ही इनिशियल लेवल पे हो मे बी आप, या फिर कनेक्शन आपका जस्ट स्टार्ट हुआ हो, या वॉट एवर द रीज़न यू आर नॉट रेडी और यू आर नॉट इन हिज लाइफ, बट स्टिल ही इज़ वेटिंग. एंड वेन एवर यू विल कम न गाइज, ही विल गिव यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव. What a person. What a lovely person. ऐसे पर्सन मिलते नहीं आजकल. बहुत चॉइसेस है. यस, बहुत चॉइसेस है लाइफ में. सो उनके पास भी चॉइस हो सकते हैं, वो किसी और के पास भी जा सकते थे, लेकिन ही इज़ पेशेंटली वेटिंग फॉर यू. ओके, जब कभी भी आओगे आपको बहुत सारा प्यार मिलेगा गाइज. एंड ही इज़ want to progress his relationship with you. He wants to travel with you, he wants to explore with you. and फिलहाल इसलिए वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा. जब कभी भी आप आओगे वो आपको बहुत अच्छा ट्रीट करेंगे. लेट्स सी नाउ व्हाट फेरी कार्ड इज टेलिंग यू. सो सी द डांसिंग प्रिंसेस. इस कार्ड की वजह से मुझे ये मैसेज आया है कि आप ना किसी और को डेट कर रहे थे, या फिर आप अपने ही फ्रीडम में जी रहे थे, या यू आर नॉट ready for marriage. Yes, you are not ready for marriage. You love that person, you think about that person, there is a love connection, but you are not ready for any commitment, or you are not ready for marriage, or you want freedom, still you want freedom. But this banda, it's so patient. He is saying okay, तुम अपनी लाइफ जी लो, enjoyment कर लो, freedom कर लो. But guys, if you think seriously about that person ना, और he comes to you ना, so he is a very, आपने बहुत सीक्रेट रखे हैं, आपने उस बंदे से बहुत सीक्रेट रखे हैं, या वो बंदा आपसे प्यार करता है, वो सीक्रेट उसने आपसे रखा होगा. ओके, एंचेनमेंट, सीक्रेसी का मतलब यही होता है. ओके, बट ये जो ऑप्शन है ना आपके लिए, ये जो ऑप्शन है आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है. गो फॉर इट गाइज, गो फॉर दैट पर्सन. इफ ही इज़ नॉट टेलिंग बाय हिमसेल्फ, यू टेल हिम और हर डायरेक्टली फ्रॉम योर साइड. और आप अगर सोच रहे हैं ना लव कनेक्शन आगे बढ़ाने का, तो बहुत ही अच्छा और प्रॉपर सोच रहे हैं, क्योंकि पर्सन इज़ वेरी गुड चॉइस फॉर यू. ओके, एंड बहुत ही एक प्रॉपर चॉइस है. यही एक कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही खुश होंगे. थोड़ा बहुत आपको लगेगा कि फ्रीडम कम हो जाएगा, शायद ये फैमिली बहुत ट्रेडिशनल होगी, जो भी इनकी फैमिली है ट्रेडिशनल है, एंड थोड़ा फ्रीडम कम हो जाएगा ऐसे आपको लगता होगा. बट डोंट वरी, यू विल बी इमोशनली सेटिस्फाइड इफ यू गो टू दिस रिलेशनशिप. एंड व्हाट आर द यूनिकॉर्न्स आर टेलिंग यू? फ्यूचर. येस डियर गाइज,
ये बंदा ना आपके लिए फ्यूचर में वेट कर रहा है. ही वॉन्ट्स हिज फ्यूचर विथ यू, ही लव्स यू एंड ही वॉन्ट्स कमिटमेंट एंड ही वॉन्ट्स फ्यूचर फॉर यू एंड ही इज़ अ क्वीन, ही इज़ अ king of emotions, sorry, he is king of emotions. He will emotionally keep you satisfied, keep you happy. What else you want? Okay, the best choice, go for that person. Ask him. अगर वो खुद नहीं सोच रहे या आपको प्रपोजल मिला है ना, says. See guys, tarot gives you direction and this is obviously a general reading. The whole thing will match you or not, you know, the air signs I told you. नहीं हो सकते शायद उनके एयर साइंस पूरा मैच हो ना हो, रेजोनेट करे ना करे, बट दिस इज़ द डायरेक्शन. इफ़ यू आर कंफ्यूजिंग कि जाना चाहिए इस रिलेशन में इस बंदे के साथ और नहीं, तो आपको कार्ड्स गाइड करे कि जाना चाहिए. गो फॉर यस. ओके, नाउ लेट्स क्विकली गो टू आवर चार्म्स. मैं ज़्यादा चार्म्स नहीं सिलेक्ट करने वाली क्योंकि यू नो प्रॉपर मैसेजेस आपको मिल गए हैं कार्ड से ही, बट स्टिल टू गेट मोर लेटर्स एंड नंबर्स इफ वी गेट, सो लेट्स सी. ओके, बेटर. इतने ही चार्म्स. सी गाइस, लवर्स का चार्म है, लव का चार्म है. दिस इज द प्योरेस्ट एंड यू नो आई लव दिस माई चार्म. दिस इज प्योर लव. दिस इज लव. what else you want? This person loves you a lot and you know very बोलते हैं ना उसको अनएक्सपेक्टेड लव है कि सेल्फलेस लव और अपने बारे में ना सोच के आपके बारे में सोचने वाले पर्सन है. सो गो फॉर इट गाइज. एंड मंथ्स देख लेते हैं, अगस्त एंड सितंबर. अगस्त एंड सितंबर मंथ में ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा आपके साथ with this person. Okay, let's see the letters quickly. S and V. S and V. Wow, nice. F भी है अपने पास. Okay, one more. No, I thought it's I. Okay, C. Nice, very nice. Okay, these are the letters S V C F. Okay, S V C F. Now let's see. Argument. Seriously guys, ये झगड़ा करने वाले इंसान है ही नहीं. ओके, अट्रैक्शन. बहुत ही अट्रैक्टेड है आपके बारे में और आपका जो अट्रैक्शन है सही जा रहा है, सही बंदे पे अट्रैक्शन है आपका. किंग तो है ही. सी दिस किंग ऑफ कप्स, किंग तो है ही वो. ओके, पेट लवर्स. ही इज़ वेरी लविंग एंड काइंड गाइज. ही इज़ वेरी लविंग. और जैसे किंग ऑफ कप्स है तभी मैं समझ गई कि इमोशन वाला बंदा है, बहुत ही इमोशनल एंड काइंड बंदा है. सो ही कैन बी पेट लवर. उनके पास डॉग्स एंड कैट्स तो होंगे शायद. रिलेशनशिप, ही वॉन्ट रिलेशनशिप विथ यू. आपका कोई रिलेशनशिप है वो ब्रेकअप करके आप इनके साथ आने वाले हैं शायद. एंड लेट्स सी द डेट्स. 23, 8 and 1. So these can be your birth date or his birth date or you know prominent dates for your meetings or your events. So okay, and the August and September were the months. Okay guys, so this was for pile number 2 and really guys this is a very good person. Go for it. Okay, now if you really like this reading, अगर आपको सच में रीडिंग बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू आर न्यू. क्योंकि मुझे व्यूज़ तो बहुत मिल रहे हैं और लेकिन सब्सक्रिप्शन नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब so that I can come up with such good videos, innovative videos for you. और अगर सब्सक्राइबर्स बढ़े तो मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूँगी और भी ज़्यादा वीडियोस डालूँगी. दिस इज़ माई प्रॉमिस गाइज. सो या लेट्स सब्सक्राइब. प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड बाय. टेक केयर. हेलो पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी ये वाला यू नो लव वाला स्माइली सिलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है. तो आप जिस पर्सन के बारे में सोचना चाहते हो कि उनके दिल दिमाग में आपके बारे में क्या है, जो आपके दिल दिमाग पे राज कर रहे हैं ना, उनके मन में आपके बारे में क्या है ये जानना चाहते हो तो उनके बारे में सोचिए. I want you to think about that person. Okay, so now let's get to the interpretation. So these 2 cards are for वो कैसे हैं and this is like उनका आपकी तरफ you know behavior कैसा है. and ये oracle cards हैं वो हम लोग लास्ट में देखेंगे. तो first 2 cards
हैंग्ड मैन एंड द हाई प्रिस्टेस। ओके, ये दोनों कार्ड्स मुझे बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन, आपके दिमाग में जो पर्सन है अभी, ही और शी कैन बी अ वाटर साइन। ओके, दिस इज स्पाइसिस कार्ड। So and this is also moon and water related card, so this can be a water sign. Okay, I mean मतलब ये ज़रूरी नहीं कि वो वाटर साइन ही हो, बट यू विल गेट एन आइडिया। ओके, यू आर ऑन अ राइट पाइल और नॉट। ओके, सो पाइसिस कैंसर, स्कॉर्पियो कैंसर, पाइसिस, ये साइंस उनके हो सकते हैं। ओके, वाटर साइन ही है, मुझे लग रहा है वो प्रोमिनेंटली आ रहा है। ओके, नाउ देखिए, मुझे तो ये फीलिंग आ रही है कि या तो उनको पता नहीं है कि आप उनसे यू थिंक अबाउट दैट पर्सन, वो आप उनके बारे में सोचते हो, या तो वो उनको पता नहीं है, या फिर पता हो के भी ना योर क्रश और हुएवर ही इज़, मुझे लग रहा है कि ये आपका क्रश है। ओके, एंड ही नोज एवरीथिंग बट ही इज़ इग्नोरिंग यू इन सम काइंड, और देख के अनदेखा करने वाला सीन लग रहा है मुझे यहाँ पे कि ही मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन यू। सॉरी गाइज कि ये एक ही पाइल है जिनको मैं बोल रही हूँ कि ही और शी मे नॉट बी दैट मच इंटरेस्टेड इन यू, और देयर इज सम ब्लॉकेज ओके बिटवीन यू टू गाइज। सो दिस कैन बी वाटर साइंस, एंड मुझे लग रहा है कि ऑक्यूपेशन में वो डॉक्टर हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, या किसी रेकी या हीलिंग फील्ड में हो सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, मेडिसिन, या तो फिर वो साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, साइकिक फील्ड में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर हु हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज। उनके पास बहुत नॉलेज होता है, बहुत नॉलेज ग्रैब करके वो बैठे हुए हैं, ऐसे नॉलेजेबल पर्सन है, बट काइंड ऑफ मुझे नो की एनर्जी मिल रही है, या तो उनको पता नहीं है कि यू आर इंटरेस्टेड और यू आर थिंकिंग अबाउट देम, और दे मे बी नॉट इंटरेस्टेड इन यू। सो लेट मी डायरेक्टली टेल इट टू यू गाइज। और मुझे दिख रहा है कि आपकी तरफ से इमोशंस भर भर के आ रहे हैं, यू आर इन एस ऑफ कप ऑफ एनर्जी। सो बहुत ही इमोशनली आप उनके बारे में सोच रहे हो, पीस चाहते हो आप दोनों के रिलेशनशिप में आप, एंड कहीं ना कहीं उनको ये आइडिया आ भी गई होगी, तो वो ही इज़ नॉट, या फिर आपने उनके बारे में बहुत टेंशन लिया है, उनके बारे में बहुत सोचते हो आप, और बर्डन लेके रखा है इस क्रश या इस लव रिलेशनशिप का आप, लेकिन उनकी तरफ से मुझे ना ये एनर्जी नहीं लग रही है। ही इज़ कन्फ्यूज्ड अबाउट यू, कि उनको पता है कि एक अपॉर्चुनिटी आ रही है मेरे पास, मतलब आप उनके पास आ रहे हो, अगर उनको पता भी है ना, तो ही इज़ स्टिल कन्फ्यूज्ड कि क्या आप उनके लिए सही चॉइस हो, या आपको आपने अगर उनको प्रपोज किया है, या यू आर अप्रोचिंग हिम और हर, सो ही और शी नॉट श्योर अबाउट यू कि आपके साथ जाना चाहिए या नहीं, और ही इज़ स्टिल थिंकिंग, और ही इज़ अनसेटिस्फाइड with what he is getting proposed। ओके, और उनके पास ना बहुत सारे अदर चॉइसेस भी हैं, जिनमें वो बिजी है। दिस माइट नॉट बी उनके पास बहुत सारी लड़कियां हैं, या अगर आप किसी लड़के के बारे में आप किसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, तो उस लड़की के पास बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं इन बॉयज़, तो ऐसे भी हो सकता है, या फिर they are in busy, or they have other choices in aspect like they want to focus in career, or they want to travel, or they want to achieve something in life, and might be they don't have time for you, and I'm getting कि वो another thing पे फोकस्ड है फ़िलहाल। तो आप उनसे शायद शादी चाहते हैं, आप उनसे शायद कमिटमेंट चाहते हैं, बट दे आर नॉट रेडी। कोई ना कोई ब्लॉकेज है आप दोनों के बीच में, ही और शी वॉन्ट्स टू बी फोकस्ड इन करियर, दे आर वेरी डेडिकेटेड in career I think, and you both may be working in same project, or in same office, or you are doing a same course or learning in same class, और कोर्स और काम के रिलेटेड आप साथ में काम कर रहे हो, बट ही इज़ डेडिकेटेड टू हिज वर्क ओनली।
ही डोंट वांट, ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। अगर आप ऑफिस में ये आपका क्रश है और ऑफिस में आपका लव, यू नो दिस लव पर्सन इज़ फ्रॉम ऑफिस और इन प्रोफेशनल फील्ड, सो ही डोंट वांट टू बी यू नो इंटरफर्ड इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। वो सिर्फ प्रोफेशनली आपके साथ कनेक्शन रखना चाहते हैं और प्रोफेशनली फोकस्ड है। एंड यू नो की एनर्जी दबाए रखे वो बहुत ही knowledgeable है, and they want to achieve something else in their life, and he is not ready for love or something like that. Okay, so मुझे ऐसी कोई things दिखाई दे रहे कि ही, अगर उनको शायद नॉलेज ही नहीं है कि आप उनके बारे में सोचते भी हो, और अगर सोचते हो तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, और आपकी मतलब आगे रिलेशनशिप नहीं बढ़ाना चाहते हैं इस वक्त, और उनको कोई और चॉइसेस भी है, बट ही मे बी बिजी इन सम अदर थिंग. ओके, लेट्स सी व्हाट इज योर फेरी कार्ड इज सेइंग टू यू. The sea maiden promises. See guys, this came reverse. So you know they don't want any promises. अभी फ़िलहाल तो वो नहीं चाहते कोई इमोशनल कमिटमेंट करे. मुझे ये टाइप की एनर्जी आ रही है, यू नो, कि आप उनसे बहुत एक्सपेक्टेशन लगाए हुए हो कि वो भी आप बहुत इमोशनली उनको बहुत इमोशनली दे रहे हो, बट दिस इज़ वन साइडेड. मुझे लग रहा है कि आप ही बहुत उस रिलेशनशिप में दे रहे हो. अगर इट्स अ प्रॉपर रिलेशनशिप तो बस आप ही दिए जा रहे हो और उनकी तरफ से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो कि नहीं है. या फिर उन्होंने ना आपको बहुत प्रॉमिसेस किए होंगे और वो निभा नहीं पा रहे वो प्रॉमिसेस, या आप उनके पास से कोई प्रॉमिस का एक्सपेक्टेशन कर रहे हो, बट ही इज़ नॉट इन अ मूड और ही इज़ नॉट इन दैट स्टेट कि आपको प्रॉमिस और इमोशनल फुलफिलमेंट दे. ओके, दिस स्टेट में ये पर्सन है, कहीं ना कहीं वो भूल गए आपको प्रॉमिस करके, या कहीं ना कहीं ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड और ही हैव अनदर चॉइसेस और ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड. ये मुझे इस टाइम दिख रहा है. एंड यू आर फीलिंग बैड कि यार क्या है ये बंदा. एंड आपका यूनिकॉर्न कार्ड्स saying कि closeness, you know the unicorn is so very close to you. so this card से ये मुझे पता चल रहा है कि आप बहुत ही closeness उनको दिखा रहे हो, या उनको दिखा रहे हो कि आप हमेशा उनके साथ हो, या whatever it is, but he or she may not be happy with it. okay, and maybe he is close to someone else, something else, you know, life में उनके कुछ और भी चल रहा होगा, या फिर उनको बहुत सारे ब्लॉकेजेस होंगे उनकी तरफ से, कुछ फैमिली या फिनेंशियल थिंग्स. ओके, मुझे थोड़ा बहुत ये भी दिख रहा है कि फिनेंशियल क्राइसिस में हो सकते हैं, या फिनेंशियली उनको ग्रो करना है, या इसलिए वो शायद कमिटमेंट नहीं चाहते, ऐसा भी ब्लॉकेजेस हो सकता है. या फिर ही इज़ वेरी नॉलेजेबल एंड ही थिंक दैट कि ही थिंक्स हिमसेल्फ थोड़ा अपोजिशन पे देखते हैं, एंड he wants another choices, you know, he may or may not be that much interested in you guys. sorry अगर इसी एक ही फाइल के लिए ऐसा थोड़ा बहुत ये मैसेज आया था. अगर you think this is not for you, you know, this is general reading, it may or may not resonate completely with you, so you can select any other pile still. okay, but if it's your pile, then he is still confused. I may think you know, you may wait for him, or you know, if you are confused ना, you want to ask ना, just ask and clear your thoughts कि बाबा इंटरेस्टेड है वो सामने वाला बंदा या नहीं. don't keep thinking and dreaming about him, and don't dedicate him if he or that person, he or she not interested. okay, don't waste your time, don't take burden on yourself. that's what I suggest. clear your thoughts, जाके बात कर दीजिए, जाके बोल दीजिए, जाके बता दीजिए कि आप इंटरेस्टेड हैं. अगर उन्होंने नहीं बोला ना, सो लेट्स यू नो जस्ट मूव ऑन. आई विल सजेस्ट जस्ट मूव ऑन, क्योंकि वो बहुत सारे सीक्रेट लेके बैठे हैं, बहुत सारे चॉइसेस लेके बैठे हैं, यू नो. सो move on and live your life, and you know, there are close people around you who may be suggesting that ki this is not a, he may or she not may interested in you, and there are other options to you also, you know. so think about them and go for them and ask them directly. okay, and clear the thoughts. don't just dream and think about someone else who is not interested in you, you know. don't waste your time. so let's see quickly your charms. okay, मैं ज़्यादा charms नहीं लेने वाली.
थोड़े बहुत मैसेजेस, लेट्स सी. ओह, बहुत ही मंथ तो आया ही नहीं आपके लिए. सो लेट्स सी. ओ माय गॉड, फर्स्ट देखिए, ब्रेकअप. यू नो दिस गाय प्रॉमिसेस जो उन्होंने किए हुए हैं ना, उन्होंने मूड बना लिया है कि ब्रेकअप कर ले बस. आर्ग्यूमेंट्स, यस आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आप उसका स्ट्रेस लेके बैठे हो. तो ना आपकी तरफ से प्यार है, उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स ही है, और उसका स्ट्रेस लेके बैठे हो आप. तो व्हाट इज द यू नो, एंड दिस इज 10. सो यू नो आई एम थिंकिंग कि आप यू नो इस रिलेशनशिप के यू नो लास्ट टूटने वाले फेज में हो सकते हैं. तो यू नो कंप्लीट इट वॉट एवर इट इज एंड मूव ऑन, जस्ट मूव ऑन. पेट लवर आप हो सकते हो या वो हो सकते हैं. इज देयर आर लेटर्स, यस डी लेटर है आपके नाम में, उनके नाम में सरनेम में डी लेटर हो सकता है. ओके, लेटर्स तो बहुत कम आए हैं. लेट्स सिलेक्ट सम अदर लेटर्स. So D, V and E are the letters. D, V and E. Okay. D, V and E. Oh, dove. Pet lovers, bird lovers हो सकते हैं, उनके पास birds हो सकते हैं. So D, V, E हो सकते हैं उनके या आपके नाम में या prominent आपके इसमें. सो लेट्स सी. ब्रेकअप आर्ग्यूमेंट्स, ब्रेकअप करने के मूड में है तो ब्रेकअप कर दीजिए. यू नो हाइटेड लग रहे हैं वो, आप बहुत ही अट्रैक्शन में हो उनके, यू नो एंड योर लस्ट. सो यू नो ये आपके पास आपके साइड से हो सकता है, या फिर उनके इंटेंशन वाइज मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, बट यू नो दे आर कीपिंग सीक्रेट्स, दे नो समथिंग, दे हैव यू नो केप्ट इनसाइड देम. सो अगर लास्ट या उनके इंटेंशंस देख लीजिए आपको कैसे लगते हैं. नाउ द नंबर्स इज 31, 11, 13 and 7. So guys, okay, these are the numbers. So these may be in their birth date or your birth dates, or you know some event will happen in between you. So guys, so ओवरऑल मुझे यू नो उनकी तरफ से पॉजिटिव एनर्जी नहीं दिख रही है जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो. सो आई विल सजेस्ट टू मूव ऑन एंड आई मीन जस्ट क्लियर द थिंग्स बिटवीन यू. एंड इफ इट्स नो फ्रॉम देयर साइड, यू नो ऐसे ही झुला के रख रहे होंगे ना वो, अगर बस रुका के रखा है, बस हाँ भी नहीं बोल रहे, नो भी नहीं बोल रहे, सो आस्क फॉर क्लैरिफिकेशन. ओके, डोंट जस्ट take burden and just waste your time for such person. And guys, this was a general reading for pile number 3. okay, this was general reading, so may or may not resonate completely with you. okay, and if you really like this, please share guys. मुझे मेरे videos को you know there is a eye icon, so you can go and watch my another videos also. and मेरे videos को views तो आते हैं but subscriptions बहुत कम है. so if you are new to this channel, please subscribe and please select the bell icon, so we will grow together. okay, मेरा चैनल भी न्यू है और मेरे इसमें बहुत सारे आइडियाज़ है गाइज. आई विल हेल्प यू in lot of things through tarot reading. so I you know request you to all, please subscribe to my channel. Take care guys, bye bye.